Hello friends, this is Pratisha. Today I am going to discuss with the topic liberalization. We know that India adopted the new economic policies or in 1991. Now we are discussing the topic liberalization. Liberalization means liberty देना, छूट देना. कैसे देखते हैं. In 1991, a package of economic reforms was announced which marks the beginning of a process liberalization in India. ये सबसे पहले लिबरलाइजेशन लिया है 1991. ये इकोनॉमिक, इसके अंदर नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं लिबरलाइजेशन के अंदर. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. लिबरलाइजेशन का मतलब रहता है कि जो अपन को रिमूव करना, हटा देना, जो एंट्री आने जाने में कोई भी रोक टोक थी, रिस्ट्रिक्शन थे, वेरियस थे, किसी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपांड करना है या नए नए नंबर ऑफ कमर्शियल लाइंस में जाना है, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे एंट्री के लिए, ग्रोथ के लिए, उन सबको हटा देना, वो लिबरलाइजेशन कहलाता है. लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स द डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है डीरेगुलेट, मतलब जो भी रेगुलेटरी बॉडी कौन थी पहले, गवर्नमेंट, और पब्लिक सेक्टर जो रेगुलेट बॉडी थी उसको डीरेगुलेट मतलब उसको कम कर देना, हटा देना. एंड रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उन सबको हटा देना. एटोनॉमी और फ्रीडम किसको दे देना, प्राइवेट हैंड्स को दे देना, जिससे प्राइवेट हैंड्स को देने के बाद उसमें प्राइवेट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उनको प्रमोशन मिलेगा तो इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा. अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन अ फ्री हैंड एंड अलाउड टू रन अ कमर्शियल लाइन. इसके साथ क्या हुआ कि बिजनेस को फ्री मतलब फ्रीडम मिल गई है ना, कोई भी किसी भी कमर्शियल लाइन में जा सकता है. देयर इज नो फिक्स्ड और अ पर्टिकुलर लाइन असाइन देम कि उनको इसी लाइन में चलना है, वो कोई भी किसी भी लाइन में जा सकते हैं. नंबर ऑफ कमर्शियल लाइन. द पर्पस ऑफ द लिबरलाइजेशन इज, व्हाट आर द बेसिक पर्पस फॉर द लिबरलाइजेशन वाज, लेट्स सी, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज टू इन्वेस्ट एंड एक्सपांड. टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल का मतलब ये था जो उनके अंदर जितना भी इकोनॉमी में जितना भी पोटेंशियल है प्राइवेट हैंड्स के साथ और डिफरेंट इंडिविजुअल के पास, वो उसको बाहर निकालें. कैसे निकालेंगे, जैसे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे, उसको डाइवर्सिफाई करेंगे. तो क्या होगा, उनका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अपने आप बाहर निकलेगा और जिससे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करेगा, मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाएगा. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर द लिबरलाइजेशन. हियर सी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, financial sector reform, tax reform, foreign exchange reform, trade and investment reform. Let's see one by one. Let's discuss the industrial sector reform. Industrial sector है ना, इन ऑर्डर अपन को क्या मतलब बहुत नेसेसरी रिफॉर्म की जरूरत पड़ी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अपन को पता था कि इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो सबसे पहले लाइसेंसिंग पॉलिसी को लेना, मीन्स लाइसेंसिंग पॉलिसी को नहीं, लाइसेंसिंग को लेना बहुत जरूरी था. मीन्स फॉर एवरीथिंग लाइसेंसिंग विल बी देयर नेसेसरी, बट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म द लाइसेंसिंग सिस्टम वाज फुल्ली अबॉलिश्ड, और वी कैन से द लाइसेंसिंग का जो रोल था बहुत कम कर दिया था, बहुत रेयर कर दिया था. लाइसेंसिंग किस चीज के लिए जरूरत पड़ती थी, जैसे कोई बेसिक मतलब बहुत जो कम बनती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज बेसिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि वी नो दैट लिकर और सिगरेट और एटॉमिक डिफेंस, ये सब इनके लिए लाइसेंसिंग की बहुत जरूरत थी, ना कि छोटे मोटे बिजनेस या बड़े जो बिजनेस बना है ना रन करने के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ी. लेट्स सी नो लाइसेंसिंग मतलब रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल
लाइसेंसिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो एक्सपांड के लिए लाइसेंसिंग ले या डाइवर्सिफाई के लिए लाइसेंसिंग ले, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो पुराना बिजनेस है उसको बड़ा करना है ना, उसी को एक्सपांड करना है, उसके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। बाय विच इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंडर में, अंडर द लिबरलाइजेशन। Let's see the second point, decrease in the role of the public sector. Decrease in the role of public sector means पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम हो गया था, मीन्स कम कर दिया था, क्योंकि पहले से ही पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारे, जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा था, बट थ्रू दिस पब्लिक सेक्टर का ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, बहुत बैड परफॉर्मेंस थी और रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना, फ्रूटफुल। तो बिजनेस में और वी कैन से द इकोनॉमी में कंपटीशन लेवल बढ़ाना है, ग्रेट ग्रेट आइडियाज और इनोवेशन के साथ लाना है, तो क्या के लिए इनकरेज किया अपन ने, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया। लेट्स सी कैसे पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ। पहले मोर देन +17 इंडस्ट्रीज जो थी वो सारी पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, लेकिन वो धीरे धीरे मीन्स डिक्रीज, कम होते होते वो 3 बची। कौन कौन सी 3 इंडस्ट्री है वो? एटॉमिक है, एटॉमिक एनर्जी की जो इंडस्ट्री है वो है, डिफेंस की है, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे कि रेलवेज, है ना, तो वो ही है। मतलब ये बेसिक 3 इंडस्ट्रीज बची हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स उनको रिजर्व करके रख दिया गया। डी रिजर्व मीन्स पर्टिकुलर चीज को रिजर्व करना, मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व के रख दिया है। इनके अलावा सपोज अगर ये जो वाला प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकती, जिससे उन पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट वो इंडस्ट्रीज बना रही हैं उनको प्रमोशन मिले। प्रमोशन के साथ साथ उनके अंदर एडवांसमेंट्स, वो अपने अंदर एडवांसमेंट ला के आए। जैसे कि अपन को पता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रायर मतलब पहले 5 लाख तक का फिक्स्ड एसेट पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंसीडर किया जाता था। लेकिन नाउअडेज टुडे, और वी कैन से आज की जो कंडीशन है, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, अगर फिक्स्ड एसेट में अगर अपन 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं उनको। MRTP एक्ट मीन्स मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। पहले क्या था, जो एक सिंगल बिजनेस फर्म है और वी कैन से द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो खुद का बिजनेस खुद ओन रन कर रहा था। कैसे कि उसके साथ कोई मर्जर नहीं था, मतलब कोई उसके साथ कोई बिजनेस अगर चाहे के भी उसके साथ नहीं, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली अपन ने जो पढ़ा है उसके साथ वो नहीं हो सकता था, है ना, और द पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता था। अब मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस के आने के कारण क्या होगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मिल सकता है, मर्ज कर सकता है ना, अमलगेशन हो सकता है उनके साथ विद द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और द लाइंस, है ना। लेट डिस्कस